अरे यहाँ पे क्या मच्छर गिनाने के लिए बुलाया? अरे भाई साहब, आपको याद है गांव में हम आम के पेड़ के ऊपर बैठकर गुल्ली डंडे के कितने बड़े बड़े झगड़े निपटाया करते थे? तो भाई साहब अब यहाँ पेड़ तो है नहीं, तो मैंने इसलिए आपको यहीं बुला लिया। आइए ना, आइए, देखिए आपके लिए क्या शानदार इंतजाम किया। ये खास इंपोर्टेड आपके लिए मंगाई है। अरे भैया सूंघिए नहीं, इसमें मिलावट नहीं है। चीयर्स। पानी है? अरे भैया इसको ऐसे ही पीते हैं बर्फ के साथ। चीयर्स। भैया धीरे धीरे पीते हैं इसको, आराम से। इंपोर्टेड है ना, जल्दी चढ़ जाती है। अच्छी है। छोटे अब ये बता, तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? अरे भैया वो सोना ने जो आपके साथ किया ना, जो भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता था। वो क्या है ना भैया, थोड़ी जबान की कड़वी है। अच्छी है। अच्छी है और डाल दे। वो क्या है ना भैया, थोड़ी सख्त मिजाज हो गई है, अब एकदम जंगली बिल्ली की तरह। अब किसी को भी देख के उसके ऊपर झपट्टा मारती है। सारी औरतें ऐसी होती है भैया। नहीं 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 नहीं, मेरी वाली ऐसी नहीं है। हाँ, अब देखिए भाभी की तो बात ही अलग है। अब देखिए हम दोनों भाइयों के प्यार में इन औरतों की वजह से कोई फर्क ना पड़े भैया। हाँ छोटे, अब एक बात बता, अगर तेरे दिल में हमारे लिए इतना ही प्यार है तो हम सबको सहारनपुर छोड़ के तो मुंबई क्यों चला आया? तो अब बुला रहा हूं ना, आप यहाँ आ जाइए। आप सब हमारे पास रहिए। अरे भूल जाइए सहारनपुर को, आप तो बस यहाँ आ जाइए। हम दोनों मिलके कोई धंधा खोल लेंगे और आग लगा देंगे मुंबई में। जैसे बचपन में हम गुल्ली डंडा खेलते थे, क्या दूर गुल्ली फेंकते थे। अरे यार तुम बार बार गिल्ली डंडा क्यों लाते हो बीच में? अरे भैया बचपन की याद दिला रहा हूं आपको। बस मैं तो ये कहता हूँ, सहारनपुर का मकान जमीन जायदाद बेच के आप मुंबई आ जाइए। माही की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी यहाँ पे, और छुटकी की शादी तो क्या धूमधाम से करेंगे भैया। करेंगे सब कुछ करेंगे मुंबई। अरे पर उसके लिए सहारनपुर का घर बेचने की क्या जरूरत है? ठीक है फिर, नहीं तो सड़ने दीजिए फिर उसको वहां पे। पागल है तू? आलू गोभी थोड़े ना है जो सड़ जाएगा पड़े पड़े। ठीक है लेकिन भैया आपका फ्यूचर तो यहाँ है। मकान बेचने के बाद उसका जो पैसा मिलेगा उससे आपको कोई बढ़िया सा धंधा खोल दूंगा यहाँ पे। नहीं छोटे, नहीं। नहीं छोटे, देख कोई चाहे कुछ भी कहे लेकिन वो घर मैं नहीं बेचूंगा। अरे अम्मा जी के और बाबू जी की निशानी है वो।
गलती से भी उस घर को बेचने का ख्याल दिमाग में मत लाना। अरे पता है आज उस घर का भाव क्या है? क्या? भाई लेकिन जब घर बेचना ही नहीं तो भाव के बारे में बहस क्यों? जा सो जा। ये तेरी विलायती दारू चढ़ी नहीं मुझ पर। तो ये था तुम्हारा प्लान? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर सुकून जरूर नजर आ रहा है। मेरे लिए तुम्हारे मन में जितनी भी गालियां थी सब उगल दी। आओ जरा कमरे में, सब सूद समेत लौटा दूंगी तुम्हें। सुना, मैं गालियां नहीं दे रहा था, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। अच्छा, कितनी रियल एक्टिंग करते हो तुम। शटिंग अप, चलो अभी। डिस्गस्टिंग हस्बैंड, हेलो। जब जाना है यहाँ से तो ये सूटकेस का बंधा सामान ऐसे ही रहने देती हूँ। कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। क्या कहा? मैं पूछ रही थी कि कब जा रहे हैं हम यहाँ से? जाएंगे जाएंगे पर जाने से पहले इन दोनों के असली रंग देखे जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं। मैं सब समझ गया हूं। कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है जो ये छोटा सीधा होगा? ये सेवा, ये प्यार, ये इन दोनों की दिल में जो उमड़ रहा है ना, वो हमारे लिए नहीं है, हमारे सहारनपुर वाले घर के लिए। समझ गई कुछ? इशिता का सीरियल छूटना, इस मकान में हमें फिर से लाना, अंग्रेजी शराब, मुझसे अकेले में बात करना, सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे। गंवार समझ रखा है हमें। अरे इन जैसे चार को तो मैं मुंबई में बेच के खा जाऊं, किसी को पता भी ना चले। अरे ठीक से बताइए ना, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अरे अब भी नहीं समझी तू? छोटा चाहता है कि गांव का घर बेच के मैं पैसे लेके आऊं और उन पैसों में ये अपना आधा हक मांग ले। सहारनपुर वाला घर? लेकिन वो कैसे बेच सकते हैं? हाँ तो सब गिरवी पड़ा है। खबरदार! खबरदार! दोबारा ये बात तुम जुबान पे लाई तो जुबान काट कर रख दूंगा। सहारनपुर का घर गिरवी है, ये बात सिर्फ मुझे और अम्मा को पता है और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन क्यों? थोड़ी भी अक्ल नहीं तेरे दिमाग में? गोबर भरा है, सिर्फ गोबर। जब तक ये दोनों इस बात से अनजान हैं, तब तक इस मकान में हम मेहमान बन के रहेंगे और जब असलियत सामने आ जाएगी, यहां से उठाकर फेंक देंगे सड़क पे। जब तक कोई दूसरा रास्ता सूझता नहीं, तब तक ये गलतफहमी ऐसे रहने दे। खूब सेवा करवा लेंगे इनसे। तू भी कल से रसोई में ना जाना। देख तेरी देवरानी तेरे लिए बिस्तर पे नाश्ता लेके आएगी, पैर दबा देगी तेरे। लेकिन ये तो गलत है ना, धोखा है। अरे हम भी उनके जैसे। जब हमें उनकी सच्चाई पता चल गई है तो
फिर बात को बढ़ाने से क्या फायदा? देखिए मैं तो कहती हूँ कि सुबह सुबह नाश्ते में क्या रामायण निकल रही थी जो ये धर्म कर्म की बीना बजा रही है? देखिए एक बात कान खोल के सुन ले, ये बात अगर किसी के सामने दोहराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? ये दोनों हम लोगों को उल्लू बना रहे, लेकिन ये जानते नहीं कि ये खुद उल्लू बन रहे। बहुत दिनों के बाद मेरी सोई हुई किस्मत जागी। अब मुझे चैन की नींद सोने दो और तुम लोग भी सो जाओ। देखो ऐसे कोई भी हरकत मत करना जिससे इन्हें पता चले कि हमारे पास काम नहीं है, समझ गए? सॉरी आई गॉट लेट। हेलो मैडम। हेलो जी, माई सेल्फ सोना गुप्ता एंड दिस माई हस्बैंड मिस्टर इंद्रेश गुप्ता। हेलो। और इनका इंट्रोडक्शन कराने की तो नीड ही नहीं है, शी इज ऑलरेडी अ स्टार यू नो। ऑफ कोर्स शी इज लिटिल दुर्गा। वैसे आपने दुर्गा सीरियल क्यों छोड़ा? वो चलता हुआ सीरियल हम क्यों छोड़ेंगे भला? वो चैनल वाले चाहते थे कि शो में लीप आए, इसलिए वी हैड नो चॉइस। लेकिन शो में तो टीआरपी भी काफी हाई थी हमारी इशू बेबी की वजह से। पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो लगता है वो प्रोड्यूसर पागल हो गया बिल्कुल। वैसे डार्लिंग हमारी बेटी को काम की थोड़ी कमी है। ऑफ कोर्स। देखिए रोल्स के ऑफर्स तो बहुत सारे आते हैं, बट वी नीड सम गुड रोल्स फॉर अ लिटिल बेबी। और आप कोऑर्डिनेटर हैं तो। एक मिनट, आपको किसने कहा कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ? आई एम अ सेक्रेटरी। बड़े बड़े टीवी स्टार्स का काम देखता हूँ मैं। सॉरी जी सॉरी, ओ मिस्टेक से कह दिया। हमारी बेटी भी बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन अगर आपका साथ मिल जाएगा तो इससे भी बड़ी स्टार बन जाएगी। ऑफ कोर्स शी इज अ टैलेंटेड गर्ल। इसको काम मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके बाद आप किसी और के पास काम मांगने नहीं जाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे क्लाइंट्स किसी छोटे मोटे कोऑर्डिनेटर्स के पास जाएं काम मांगने के लिए। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो आप बाहर जाकर फीस जमा करा दीजिए। एक दो दिन में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। अब जी जी, वी हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान दीजिएगा पिछले वाले सीरियल से बजट ज्यादा। उसकी आप चिंता मत कीजिए, वो तो मैं करा ही दूंगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। चले, थैंक यू जी। बाय बेटा। बेटा ये अंकल आपको नया शो दिलवाएंगे, चलो चलो। ओके जी। माही, माही, माही। हे भगवान, इतना स्ट्रेसिंग है, मुझे तो थकावट हो गई है। हे भगवान प्लीज मेरी इशू को जल्द से जल्द कोई अच्छा सा रोल दिला दो। मैं 1101 रुपीज का प्रसाद चढ़ाऊंगी, सच में। मेरा भी इंश्योरेंस का कुछ काम चल रहा होता तो सहारा हो जाता। 2-4 क्लाइंट ही मिल जाते। यानी इस महीने कार की ईएमआई कैसे जाएगी, कैसे घर का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
पानी ले ले बहू। बॉल की तरह इधर उधर घूम रही हो, मेरा सर चकरा रहा है। पूरे 5 दिन हो गए आज उस कोऑर्डिनेटर का फोन नहीं आया अभी तक। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना। मैं कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, सेक्रेटरी हूँ। आपकी बेटी के लिए बड़ा रोल देखूंगा। हाँ? मुझे तो लगता है उसी के पास काम नहीं है, मेरी बेटी को काम दिलाएगा। बड़ा आया यहाँ पर एक एक दिन भारी पड़ रहा है। अगर इन्हें पता चल गया कि हमारे पास काम नहीं है और पैसे नहीं है तो क्या होगा? पूरा घर क्रेडिट कार्ड के दम पर चला रही हूँ। तुम कुछ भी करो, अपने भाई साहब से पैसे निकलवाओ, वरना वो बैंक वाले भूखे मगरमच्छ की तरह हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हेलो, क्या? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? आगे भूखे मगरमच्छ। कहाँ? बिल्डिंग में? नीचे पार्किंग में। नो। अरे रोको इन्हें। भाई साहब, क्या आपने इन लोगों की सेहत हमारी गाड़ी उठाने के लिए बनाई है? ओ मैडम, आपको बार बार बोलने के बावजूद आपने पैसे नहीं भरे, इसके लिए हमको आज आना पड़ा यहाँ पर। हाँ तो भर देंगे ना, इसमें आने की क्या जरूरत थी? एक फोन कर देते। वो हम लंदन गए थे घूमने के लिए, इसलिए भूल गए। भर देंगे तुम्हारा पैसा। गाड़ी छोड़ दीजिए प्लीज। सुना, लंदन गए थे और EMI का चेक बाउंस हो गया। अब तो कैश देने पड़ेंगे, कैश, नहीं तो गाड़ी लेके जाएंगे। चलो गाड़ी निकालो। एक मिनट भाई साहब, अब मेरी ना बेटी का काम छूट गया, हम थोड़ी दिक्कत में हैं। जल्दी नया काम मिल जाएगा, हम भर देंगे, हम सारी EMI इकट्ठी भर देंगे। हाँ। अरे वाह, बेटी की कमाई पे इन्होंने लोन लिया है। हाँ तो स्टार बेटी है हमारी, उसका सीरियल नहीं देखा क्या? जय दुर्गा माँ। हम लोग नहीं देखते ये सब। देखिए भाई साहब, आपकी भी कोई माँ, बहन या बेटी होगी, आपको भी कभी पैसों की प्रॉब्लम हुई होगी, जरा उसके बारे में सोचिए। हमने कभी कोई लोन लिया ही नहीं है, हम सिर्फ लोन वसूलना जानते हैं। हाँ तो दिल तो है ना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गाड़ी छोड़ दीजिए। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी सोसाइटी में? प्लीज भाई साहब, प्लीज प्लीज। ठीक है, नोटिस साइन कीजिए। ये फॉर्म पे साइन करो और 1 हफ्ते का टाइम देता हूं मैं। हाँ। अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए ना तो हम फिर आ जाएंगे गाड़ी ले जाने के लिए। हाँ ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर, याद रखना। चलो भाई लोग चलते हैं। थैंक्स गॉड, हमारी गाड़ी बच गई। और अच्छा हुआ ये लोग ने फोन करके हमें पार्किंग लॉट में बुला लिया। अगर ऊपर किसी को पता चल जाता तो? वाकई अगर ये ऊपर आ जाते तो इज्जत का तो पूरा कचरा हो जाता। सब लोगों को हमारी असलियत पता चल जाती, और खास करके भाई साहब के आगे तो पूरी पोल खुल जाती। अच्छा है कि भाई साहब दोपहर तक सोते ही हैं।